हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों तैयारी को अपनी बहुत ही बेहतरीन कर लीजिए। दोस्तों इस बार का जो कंपटीशन देखा जा रहा है बहुत ही हाई जाने वाला है। जैसे कि मैं बता दूँ दोस्तों, लास्ट ईयर की आपकी जो कट ऑफ थी एमए हिंदी के लिए 400/400, 400 में से 400 अंक प्राप्त किए थे लास्ट ईयर विद्यार्थियों ने, जो कि इस बार भी देखा जा रहा है, देखे जाने की संभावना है। तो तैयारी को अपनी बहुत ही बेहतरीन कर दीजिए। और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा किसी एक स्पेसिफिक बुक को ले लीजिए, कोई भी बुक से आप पढ़िए, पर उसका मैं एक बार ये कहना चाहूँगा आपको, उसका बार बार रिवीजन ज़रूर करिए। जितने भी प्रश्न आपको इस मॉक टेस्ट में कराए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को बार बार करा करिए, जिससे क्या होगा, आपके जो प्रश्न हैं उनकी प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाएगी और प्रश्नों का जो याद करने का आपका संकलन है दिमाग में वो बढ़ता चला जाएगा। और जितने भी प्रश्न आपको कराए जाते हैं मॉक टेस्ट में उनका सभी का आप रिवीजन एक बार ज़रूर करा करिए। तो हम शुरू करते हैं अपना फिर हम मॉक टेस्ट नंबर 11 आपका शुरू होता है यहाँ से। तो मॉक टेस्ट 11 का आपका पहला प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको दोस्तों कराए जा रहे हैं पूरे के पूरे प्रश्न करने का प्रयास करा करिए और सभी प्रश्नों का उत्तर लगाने का प्रयास करा करिए। दोस्तों इसके अंदर जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी आपके जेएनयू, ड्यू और आपके बीएचयू और आपका एमयू सभी में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं, या यूजीसी नेट जेआरएफ के या आपके बीएचयू, जामिया, ड्यू या एमयू, सभी के प्रश्न इसके अंदर लिए गए हैं। चाहे वो आपका टीजीटी, पीजीटी, सबके प्रश्न इसके अंदर मैंने संकलन किए हैं। तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है जो कि आपके इस बार आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन प्रश्नों को करिए। और आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं फिर हम। पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका ऑप्शन बताइए मेरे साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी इसका करंट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका ड्यू 2020 का प्रश्न है। जाके पेपर उठाइए और इस प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में, 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा? तो ब्रज आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, विकास की दृष्टि से प्राकृत पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी अवहट? तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पाली। मेरे साथियों एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जो कि मैं बता दूं दोस्तों, हम कर रहे थे मॉक टेस्ट और इसके साथ साथ हम करने जा रहे हैं 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके जेएनयू, ड्यू, जामिया और बीएचयू के लिए। जामिया का हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, पर हम आपका बीएचयू और एमयू के लिए लगा रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। जो आपका इस साल 2021 में जामिया का पेपर हुआ था, जो मैंने 40 क्वेश्चंस आपको कराए थे जामिया के, उसके अंदर दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन याद करते हैं। 20 क्वेश्चन, 40 में से 20 क्वेश्चन आपके जो मैंने मॉक टेस्ट कराए थे 10 मॉक टेस्ट के, जिसमें कि 25 क्वेश्चन हम करे थे हर एक मॉक टेस्ट में। तो उनमें से केवल 20 प्रश्न आपके जामिया में देखे गए हैं, तो जिसका कि आप वेटेज देख सकते हैं बहुत ही हाई रहा है। 50% आपके जो प्रश्न हैं मॉक टेस्ट के आए हुए हैं। तो सभी के प्रश्न मैंने इसलिए बताए थे आपको, ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सभी दोस्तों आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, जिसके बिहाव पे आगा आपका जो अगला पेपर आता है वो इन्हीं के बिहाव पर बनाया जाता है। तो इसलिए लास्ट ईयर के प्रश्न लगाना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज का जो हमारा 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो मेरे साथियों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, हिंदी साहित्य 1000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप
यूजीसी नेट, जीआरएफ या आपका टीजीटी, पीजीटी या आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को रट लो, याद कर लो और जैसा मर्जी इसको आप ले सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो हम चौथा क्वेश्चन अपना देख लेते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा गोकुलनाथ की रचना है। आपने प्रश्न देख लिया होगा, स्क्रीन पर इतनी देर से आ रहा होगा, तो ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पांचवा क्वेश्चन है, काव्य अलंकार किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर लगाने का प्रयास करिए। ए ऑप्शन भामा, बी राजशेखर, सी दंडी या डी रुद्र भट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल जी की नहीं है। नहीं रचना आपको बतानी है, इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा सुख सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सातवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है। सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा या तेरी मेरी उसकी बात। क्या हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर, आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मुक्तिपथ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आठवां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं आप सभी को, इनको याद करिए दोस्तों। जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, जितने भी मेरे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने ये मॉक टेस्ट कर लिए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभकारी रहेगा आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं। समझ गए, ये मैं दोबारा से आपके लिए कह रहा हूँ, इन प्रश्नों को दोस्तों आप करा करिए। ये लास्ट ईयर के जितने भी प्रश्न हैं, इनके बिहाफ पे ही आपका अगला पेपर बनता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं वो कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाते, वो लास्ट ईयर के प्रश्न देखते हैं और लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से ही नेक्स्ट ईयर का पेपर डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो आपको पता है कि 400 में से 400 नंबर क्यों हासिल कर लेते हैं दोस्तों, वो यही स्ट्रेटजी रखते हैं, यही प्लान बना के रखते हैं कि 400 में से 400 कैसे लाया जाए। तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करते हैं वो, और लास्ट ईयर के प्रश्नों को एक भी नहीं छोड़ते हो। जितने भी आपके प्रश्न आते हैं उनको एक भी नहीं छोड़ते। तो वही मैं इन प्रश्नों को आपको कराने की प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपके अच्छे अंक प्राप्त हों और आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। तो इसका आंसर जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। आठवें का आपका आंसर इतनी देर से आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो चतुरसेन शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कलिक मंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिका मंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित नहीं है। भूमिजा, कामायनी, नीरजा या यशोधरा। तो करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। आपका आ गया आंसर भरत, हाँ आपका हो गया धनुंजय, भट्टनायक जी, भरत मुनि या भानुदत्त। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पंक्ति से, बहुत ही फेमस पंक्ति दी हुई है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। पंक्ति बहुत ही बार पूछी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे चला जाएगा। तो रुकने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का आ रहा है, ये आपका बता दूं मैं दोस्तों, भाषा के संबंध पर ये पंक्तियाँ किस कवि की पूछी गई हैं 13वें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 14 आपका है, ये आपका उर्दू का उपन्यास उर्दू शीर्षक इसके अंदर पूछा गया है। ये प्रेमचंद्र जी का सेवा सदन
उपन्यास का उर्दू शीर्षक। इसके अंदर 14वां क्वेश्चन जो है आपका मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाजार ए हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 15वां नंबर का क्वेश्चन है, नाक, भौं, पेट, दांत, मुछ आदि के विषयों का निबंधकार। बहुत ही कॉमनली प्रश्न है ये, मैं बता दूं दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में नहीं पूछा जाता और कभी कभार ये प्रश्न आ जाता है कि ये निबंधकार कौन है। तो इनका जो निबंधकार इसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना, ऐसे प्रश्न कभी कभार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 16वां क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, या प्रभाव आधारित वर्गीकरण, या आकृति मूलक वर्गीकरण। तो यही इसका आंसर है दोस्तों, आकृति मूलक वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर डी है। 18वां क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका विधा की रचना। विधा की रचना दोस्तों, विधा की रचना जामिया में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आया है। जामिया में इसके कुल 4 प्रश्न देखे गए थे दोस्तों। दिल्ली विश्वविद्यालय में आने की बहुत ही संभावना लगाई जाती है इन प्रश्नों की। किस विधा की रचना है, विधा पूछ लेता है आपको। अगर कोई भी रचना, उपन्यास, कहानी, नाटक याद करते हैं तो उनकी विधा जरूर याद कर लीजिए कि वो किस उपन्यास बोला जा रहा है, या वो नाटक है, या कहानी है, या वो रेखा वृत्तांत है, या क्या है, उसको ज़रूर आप याद करिए। तो दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है, ये दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, एक तरह का नाटक है। क्या है, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। तो वही मैंने बोला आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि नाटक, उपन्यास, कहानी ये सभी याद करिए, आत्मकथा याद करिए, तभी आपको पता चलेगा कि अगला जो आपका क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है। समझ गए। तो इसमें बताइए क्या आंसर हो जाएगा। मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे 7 जन्म, या आत्मदह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये एक आत्मकथा पूछ रहा है, तो इनमें से सी ऑप्शन, ये एक आत्मकथा है, मेरे 7 जन्म। समझ गए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है आपका, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ जी का, उसके अंदर किस बादशाह की प्रशंसा की गई थी, उसका इसके अंदर आपको आंसर बताना है। ऐसा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने जामिया का पेपर सही से सॉल्व किया होगा तो उसके अंदर आपको ऐसा प्रश्न दिखा होगा कि उसमें ये पूछा गया है, प्रशस्ति में लिखा हुआ ऐसा कुछ लिखा था, क्वेश्चंस आया था। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, या बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा शाहजहाँ। शाहजहाँ। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन से ही आपको बता दूं मैं, पंथ की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है आपको। पंथ जी की काव्य रचनाएं जितनी, उन्हीं सबों का आपको इसके अंदर क्रम बताना है। इसका क्या क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो इसका सही जो हमारा क्रम देखा जा रहा है, पंथ की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पल्लव, गुंजन, युगांत, और अगला आपका ग्रमया। आपका 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम इसके अंदर आपको क्रम बताना है। जितने भी रचनाएं हैं उनका सही क्रम इसके अंदर आपको बताना है। तो इसके अंदर हमारा जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी से, कनन कुसुम, आंसू, लहर, फिर कामायनी। समझ गए, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम। जितने भी हमारे इसके अंदर कवि दिए हुए हैं, जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास और नानक,
इन सभी का आपको क्रम बताना है, कौन सबसे पहले आया, फिर उनके बाद, फिर उसके बाद। तो सभी का जीवन काल के आधार पर आपको मिश्रण इसके अंदर दिया हुआ है, इसको सही करके लिखना है। तो 4 ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसके आंसर हमारा बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो से ही सबसे पहले जीवन काल इसमें लगाया जाएगा, तो अमीर खुसरो आएगा पहले, फिर विद्यापति, फिर रैदास, फिर नानक। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, समझ गए। तो हमारा 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आपका हैगा, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही क्रम। आपने अगर प्रेमचंद्र जी के सही उपन्यास पढ़े हैं और सभी उनकी डेटों को याद है तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके अंदर हमारा देखा जा सकता है कि इसमें 2 ऑप्शन की हमें देखना पड़ेगा, पहला ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन नंबर बी। तो सेवा सदन दोनों का ठीक है, सेवा सदन ठीक है, एकदम ठीक है। फिर उसका बात करें प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं है, इसका आंसर वरदान होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सेवा सदन, फिर वरदान, फिर रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। तो जी प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम। अब दोस्तों उपन्यास, तो इन सभी को उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है, ये सभी उपन्यास हैं। तो पूछा जा सकता है कि वरदान प्रेमचंद्र जी के किस उपन्यास, पूछा जाता है वरदान किस विधा की रचना है, वरदान किस विधा की रचना है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक या पर लिखा वृत्तांत। तो इसके अंदर बताना है आपको प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, वरदान क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। तो विधा की रचना ऐसे आपको याद करना है।